नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से जुड़े कोर्ट केस के मामले में क्या लेटेस्ट अपडेट्स यहां पे निकल के सामने आई हैं और कोर्ट ने यहां पे एसएससी को क्या वार्निंग दी है और एसएससी ने अपनी सफाई में क्या कहा है, बाकी इसकी अगली हियरिंग कब होनी है और यहाँ पे रिजल्ट रिवाइज होने की कोई संभावना है या नहीं, इस चीज के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का जब रिजल्ट जारी हुआ था तो इतनी ज्यादा कट ऑफ देखकर सभी कैंडिडेट चौंक गए थे। काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीका का रिजल्ट यहां पे जारी हुआ था और उसी तरीके की कट ऑफ गई थी। फिर यहां पे एसएससी आंसर की और स्कोर कार्ड जारी करने में डिले कर रहा था, तो उसको लेके कैंडिडेट्स ने ट्विटर कैंपेन आयोजित किया और ट्विटर कैंपेन का इतना सा यहां पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला कि एसएससी ने जल्द से जल्द फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जारी कर दिया। अब फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जब यहां पे जारी किया गया तो उसमें भी खासी यहां पे गड़बड़ियां पाई गई, क्योंकि आंसर की में एक एक शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चंस यहां पे रॉन्ग पाए गए। 20 जनवरी की शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए और 18 जनवरी की शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए। तो यहां पे मेंस एग्जाम में इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस पाना बहुत बहुत ज्यादा अपने आप में एक सवाल या निशान लगाता है एसएससी के ऊपर कि मेंस एग्जाम में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और बाकी यहां पे नॉर्मलाइजेशन में अनफेयर तरीके से कैंडिडेट्स के मार्क्स यहां पे इंक्रीज कर दिए गए। अब मार्क्स इंक्रीज होने के बाद में भी यहां पे एसएससी ने जो रॉन्ग क्वेश्चन यहां पे दिए थे, इनका एडवांटेज बहुत सारे कैंडिडेट्स के तो इनके मार्क्स भी बढ़ा दिए, चाहे उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, उनके मार्क्स बढ़ा दिए। बाकी 20 जनवरी वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके 30-30, 40-40 मार्क्स यहां पे डिक्रीज कर दिए गए। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिली हैं। अब इस चीज को लेके कैंडिडेट्स ने यहां पे अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन यहां पे फाइल की है और जो पिटीशन फाइल किया है तो एडवोकेट उसमें श्री प्रकाश सिन्हा जी हैं जिन्होंने ये केस लिया है। अब दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 में ये मामला अभी दर्ज हुआ था और कोर्ट नंबर 4 में इसकी पहली सुनवाई 26 मार्च की डेट में हुई थी। अब दोस्तों, 26 मार्च की डेट में जो पहली सुनवाई हुई है तो उसमें यहां पे एसएससी के अधिकारियों को यहां पे तलब किया गया है, बाकी एसएससी को नोटिस भेज दिया गया है। अब दोस्तों, इसकी जो अगली हियरिंग है इस मामले की तो वो आपकी 22 अप्रैल की यहां पे रखी गई है। तो 22 अप्रैल को इस केस से रिलेटेड जो भी अगली सुनवाई होने वाली है तो वो 22 अप्रैल की डेट में होगी। और दोस्तों, यहां पे चिंता का विषय यह है कि अभी तक एसएससी का जो प्रोसेस चल रहा है उस पर किसी भी तरीके का कोई स्टे यहां पे नहीं लिया गया है, क्योंकि एसएससी यहां पे जो डीवी है वो ऑलमोस्ट एसएससी ने स्टार्ट कर दिया है। सभी डिपार्टमेंट्स ने यहां पे डीवी की तैयारी पूरी कर लिया और थोड़े बहुत दिनों में आपके डीवी भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें यहां पे थोड़ी गलत हुई है कि यहां पे पूरी भर्ती पे स्टे नहीं लगा है, क्योंकि यहां पे चीजें यदि इतनी लेट यहां पे सुनवाई होती है तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहां पे जो रोजगार मेला है वो आपका 25 अप्रैल के आसपास यहां पे आयोजित होने की बात हो रही है, तो उससे पहले इस मामले की सुनवाई होगी। अब यहां पे थोड़ा सा ये होना चाहिए था कि जो डीवी का प्रोसेस है उस पर भी यहां पे रोक लगनी चाहिए थी। बाकी डिपार्टमेंट यदि एसएससी ने कोई गलती नहीं किया तो एक बार आप जो कैंडिडेट्स यहां पे केस फाइल किए हैं तो उनसे आप एक बार आमने सामने बैठ के बातें कर लीजिए कि आपको रिजल्ट में क्या संशय लग रहा है, कौन सी चीजें आपको सही नहीं लग रही है, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए आप एक बार उनके सामने, तो वो चीजें वहीं पे सॉल्व हो जाएं। लेकिन यहां पे गड़बड़ियां तो स्पष्ट रूप से हैं इस भर्ती में, इसीलिए एसएससी ऐसे कैंडिडेट से बात नहीं करना चाहती है और सारा काम यहां पे स्मूथली कर लेना चाहती है एसएससी। तो ये चीजें यहां पे हैं। बाकी यहां पे मामला थोड़ा सा कैंडिडेट्स के पक्ष में कम है, क्योंकि यहां पे जो अगली सुनवाई होनी है वो 22 अप्रैल को होनी है और तब तक बहुत ज्यादा समय यहां पे निकल जाएगा और एसएससी अपना यहां पे बहुत सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा चुका होगा। और एसएससी की ऑलमोस्ट सभी भर्तियां जितनी भी हो रही हैं 2014 के बाद में, तो एसएससी की ये भर्तियां हो रही हैं, तो उनमें से ज्यादातर भर्तियां कोर्ट केस में क्यों जा रही है, क्योंकि एसएससी जो अपना वर्क है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं कर रहा है। ये कमियां एसएससी में सबसे बड़ी हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आपकी हर भर्ती पे ऑलमोस्ट कोर्ट केस होता है। और बाकी सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि कोर्ट केस होने के बावजूद भी एसएससी अपना वर्क यहां पे पूरा करवा लेता है और बाकी कोर्ट के आदेशों की भी पालना यहां पे नहीं होती। ये अपने
आप में सबसे बड़ी बात है कि एसएससी कोर्ट के दिए हुए आदेशों की भी पालना यहां पे नहीं कर रहा है। तो इसमें हर साल काफी सारे बेरोजगार युवाओं का यहां पे नुकसान होता है, उनका फ्यूचर बर्बाद होता है, उनकी मेहनत बर्बाद होती है, सब चीजें बर्बाद होती हैं। तो यहां पे थोड़ी सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें कि एसएससी को यहां पे सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसएससी को यहां पे क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपने जो जेएसओ वाले कैंडिडेट्स थे उनको पहले ही आपने अलग क्यों नहीं किया? वो यहां पे मेंस एग्जाम में भी बैठे हैं और हो सकता है कि यहां पे आफ्टर जो फाइनल रिजल्ट आया, तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बाद में हो सकता है कि जो जेएसओ में कैंडिडेट जो ओनली जेएसओ के लिए शॉर्टलिस्टेड है, जो ओनली जेएसओ के लिए एलिजिबल है, वो कैंडिडेट आपके एक्साइज इंस्पेक्टर की भी पोस्ट वहां पे ले रहा हो। इस चीज का आपको और हमको क्या पता लगेगा, क्योंकि इसे पब्लिक डोमेन में एसएससी कभी नहीं डालेगा। तो ये चीजें गलत है यहां पे। और बाकी जो आपने नॉर्मलाइजेशन किया है उसको आप खुद एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि आपने इस आधार पे कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स बढ़ाए हैं और 9 से 10 क्वेश्चंस आपने यहां पे रॉन्ग डाले हैं और काफी सारे सही क्वेश्चंस होते हुए भी आपने उनके आंसर चेंज कर दिए हैं, जबकि कैंडिडेट्स उन पे ऑब्जेक्शन भी डालते हैं, फिर भी आप उनको अपने मनमाने तरीके से उन क्वेश्चंस को अपना आंसर वहां पे दे देते हैं, बाकी आप उनमें सुधार की यहां पे कोशिश नहीं करते। तो ये चीजें बहुत गलत होती हैं। तो इस मामले में यहां पे अभी कैट कोर्ट में भी कई और मामलों में यहां पे कोर्ट केस फाइल हुए हैं, तो अब देखते हैं उनका यहां पे क्या निर्णय निकल के सामने आता है। बाकी जो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ है उसकी अगली सुनवाई आपकी 22 अप्रैल को हुई है। पहली सुनवाई में कुछ ज्यादा खास यहां पे हुआ नहीं है, बाकी एसएससी से जवाब मांगा गया है कि आपने जो ये चीजें की हैं तो किस हिसाब से की है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। ये अभी तक की दिल्ली हाईकोर्ट की जो कोर्ट केस की अपडेट्स हैं वो अभी तक यहां पे निकल के सामने आ रही हैं। बाकी यहां पे कैट में अन्य मामलों पे भी पहला एक केस तो यहां पे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब और मामलों पे भी कई सारी पिटीशंस वहां पे फाइल की गई हैं। तो दोस्तों उनकी क्या अपडेट्स निकल के सामने आती है वो यहां पे देखने लायक होगी। और दोस्तों उनकी जैसे ही कोई अपडेट्स निकल के सामने आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।